आयोजित इस आज के शाम के इस सत्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं स्वामी माधव प्रपन्नाचार्य उज्जैन रामानुज कोट से आप सभी का स्वागत करता हूं और हमारे आज के इस कार्यक्रम के आयोजक एक तो माहेश्वरी सेवा संगठन के श्री लच्छू भैया और उनके सहयोगी वो सभी महिलाएं, सभी पुरुष, इनका यहाँ पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल, इनको भी यहाँ पर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने, उनकी क्या व्यस्तता रहती है वो मैं जानता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आज अपना यही कर्तव्य और कार्य मानते हुए उन्होंने आज इसी को करने में अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी बुद्धि और अपनी पूरी सिस्टम झोंक दी और आज हम यहाँ पर आकर सभी उपस्थित है। एक बार म्यूट ऑल करना पड़ेगा। विष्णु एक बार म्यूट ऑल करो वापस। राजू हमें लोगों को म्यूट करना है, मीटिंग से उठा उठा के जल्दी बाहर फेंकना नहीं है। हाँ, वो एक तो लोग अनभिज्ञ हैं इस विषय से। कई बार लोगों को लगता है कि ये बंद हो गया तो हमें आवाज नहीं आएगी, नहीं दिखेंगे, ऐसे भी होता है लोगों के मन में। तो व्हाटएवर, एक बार सबको म्यूट ऑल हमने किया है और अब आज हमारे मीटिंग के यहाँ पर जो लच्छू बंग भैया है, वो लच्छू भैया एक बार हमारे मीटिंग का उद्देश्य क्या है ये सब लोगों के साथ उसको एक बार साझा करेंगे और उसके बाद मैं मेरा प्रवचन प्रारंभ करूंगा। लच्छू भैया केवल आप अपना स्पीकर अनम्यूट करें। हम प्रार्थना के साथ इसको प्रारंभ कर रहे हैं। सभी लोग म्यूट होवे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। लक्ष्मीनाथ समारंभान् नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैक सिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवासिष्ठकुलोद्भवं सुविमलं श्रीश्रीनिवासात्मजं श्रीमद्भागवतार्य देशिक कृपालब्धैक संजीवनम् श्रीरामार्चन सेवया प्रतिदिनं सम्प्राप्त शास्त्रामृतम् वन्दे सद्गुणसागरं गुरुवरं श्रीरंगनाथं सदा। माहेश्वरी संस्था के द्वारा, माहेश्वरी सेवा संगठन के द्वारा समायोजित इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार एक अनमोल धरोहर, इस विषय का चिंतन करने के लिए हम यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम जो समस्त चराचर जगत के स्वामी है, जिनकी कृपा से ही हर मनुष्य हर क्षण की अपनी कृति कर पाता है, ऐसे परमात्मा प्रभु श्रीमन नारायण भगवान के श्री चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। अनंतश्री विभूषित श्री उज्जैन अवंतिका श्री रामानुज कोट पीठाधीश्वर श्रीमान स्वामी जी महाराज, मेरे सदगुरुदेव भगवान, मेरे गुरुचरणों में मैं साष्टांग करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी विद्वत वरेण्य, सभी आचार्य चरण, सभी ब्राह्मण देवताओं को मैं नमन करता हूं और यहाँ इस कार्यक्रम में इस चर्चा को श्रवण करने हेतु उपस्थित आप सभी भगवत भागवत
कैंकर्य परायण, आचार्य कैंकर्य परायण सभी वैष्णव महानुभावों का, सभी भगवत भक्तों का सप्रेम स्वागत है। सबको जय श्रीमन नारायण। हमारी संस्कृति और हमारी संस्कार की जब बात आती है तो सबसे पहले तो संस्कृति और संस्कार शब्द, आज भी यदि किसी से पूछा जाए कि क्यों भाई हमारी संस्कृति क्या है, जब ऐसा हम पूछेंगे तो उसे डिफाइन करना इतना आसान नहीं, और संस्कार क्या है ये भी पूछेंगे तो उसे डिफाइन करना आसान नहीं है। संस्कार कहने पर जब हम धर्म की तरफ देखते हैं, धार्मिक मार्ग, वैदिक मार्ग का जब हम चिंतन करते हैं तो षोडश माने 16 संस्कार ये लगभग सभी ने सुने होते हैं। गर्भाधान से प्रारंभ होकर अंतिम संस्कार तक के संस्कार, अर्थात हमारा जीवन प्रारंभ होने से पहले और जीवन के अंतिम क्षण तक सारा जीवन इन संस्कारों ने बांधा हुआ हमें दिखाई देता है। संस्कारों में ये जीवन हमारा पिरोया हुआ दिखाई देता है, और ये जो हमें संस्कार प्राप्त होते हैं, इन संस्कारों से ही जो हम आचार करते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, जो हम विचार करते हैं, जो हम कृति करते हैं, जो जीवन जीते हैं, उसी को हम संस्कृति के रूप में व्यवहारित करते हैं कि यह हमारी संस्कृति है। और जब संस्कार और संस्कृति का हम चिंतन करते हैं तो उसमें एक शब्द हमारे आज के विषय में है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो शब्द है हमारा। हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी एक अनमोल धरोहर। क्योंकि संपूर्ण विश्व में अनेक संस्कृतियां विद्यमान है, संपूर्ण विश्व में अनेक जीवन जीने की पद्धतियां भी है, लेकिन उसमें हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या है और हमारी धरोहर क्या है, जिसे हमें अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है, जिसका विकास और विस्तार निश्चित होता रहे, ये देखना हमें है। और इसीलिए आज ये माहेश्वरी सेवा संगठन के माध्यम से हम यहाँ पर प्रवचन आदि के माध्यम से जिसे सेमिनार कहा जा रहा है, वो सेमिनार में हम सब लोग यहाँ आकर उपस्थित है। संस्कार शब्द सा सीधा अर्थ यह होता है सम, यह उपसर्ग, और कारती। सम माने अच्छी तरह से करना। कोई भी कर्म, कोई भी कृति, कोई भी विचार, कोई भी चिंतन, कोई भी व्यवहार अच्छी तरह से करना, इसी का नाम संस्कार है। जब हम सामाजिक स्तर पर विचार करते हैं तब कोई भी कर्म अथवा कृति को अच्छी तरह से करना ये संस्कार की श्रेणी में आ जाता है। वैदिक कर्म की बात करें तो हमारे यहाँ पर वैदिक कर्म में 16 संस्कार प्रधान माने गए, लेकिन अभी हमारा वर्ण विषय सामाजिक रूप में जिसे हम संस्कार कहते हैं, उन संस्कारों की यहाँ हम चिंतन और चर्चा कर रहे हैं। और उसी से, संस्कारों से ही संस्कृति बनती है। और संस्कृति क्या है तो समाज शास्त्र की अवधारणा में, जो समाज शास्त्र है, मनुष्य यह सामाजिक प्राणी है, मनुष्य समाज में जीवन जीता है, और समाज शास्त्र की अवधारणा में सीखा हुआ, आचरण में लाया हुआ व्यवहार ही हमारी संस्कृति को बनाता है। सीखा हुआ और आचरण में लाया हुआ व्यवहार जो अनुभवों पर आधारित होता है, प्राप्त हुई सीख पर आधारित होता है, वो हमारा व्यवहार ही हमारी संस्कृति बनती है। हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के व्यवहार हम चिंतन करते हैं। एक तो बायोलॉजिकल बिहेवियर, दूसरा साइकोलॉजिकल बिहेवियर, और तीसरा होता है सोशल बिहेवियर। बायोलॉजिकल बिहेवियर जैसे नींद आना, हंसना, सोना, बोलना आदि
ये जितना भी विषय हम चिंतन करते हैं, ये सारा विषय हमारा बायोलॉजिकल बिहेवियर माने हमारा जैविक संस्कार के रूप में हम समझते हैं। मनोवैज्ञानिक माने साइकोलॉजिकल बिहेवियर, मनोवैज्ञानिक हमारा जो व्यवहार होता है वो कभी खुश होना, कभी दुखी होना, ये सारे व्यवहार साइकोलॉजिकल बिहेवियर में स्वाभाविक रूप से हम गणना करते हैं। और सामाजिक व्यवहार, ये सबसे महत्वपूर्ण व्यवहार, हम दूसरों से बात करना, समाज में हम अस्तित्व बनाना, समाज में हमारा एक दूसरे के साथ होने वाला संवाद, ये हम सामाजिक व्यवहार कहलाता है। और इसी से हमारी संस्कृति बनती है। तो हमारी संस्कृति जो है वह हमारी धरोहर है। और इसीलिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो हमारी संस्कृति है, अन्य लोगों की बात नहीं, हमारी, हम लोगों की संस्कृति और हम लोगों के संस्कार का आधार क्या है। हम लोगों की संस्कृति और हम लोगों के संस्कारों का आधार है हमारा वेद, हमारा वैदिक ज्ञान और हमारा सनातन धर्म। यह हमारे संस्कारों का भी और हमारी संस्कृति का भी अटूट आधार है। और फिर हमारा यह आधार एक बार हमें समझ में आ जाने पर हमारा अस्तित्व, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर, यह निश्चित रूप से आस्तिक दर्शन पर आधारित है। आस्तिक माने भगवान को मानना, हम भगवान के अनुरागी है, हम भगवान को मानने वाले हैं, हम भगवान की पूजा करने वाले हैं, हम भगवान का पाठ करने वाले हैं, हम भगवान का दर्शन करने वाले हैं। कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात, हम भगवान में विश्वास और आस्था रखने वाले लोग हैं। और फिर आज के तारीख में हमारी जो पीढ़ी है, जो 40 साल से ऊपर की है, ये पीढ़ी कहीं ना कहीं जाके जो धरोहर इन्हें अपने बाप दादाओं से मिली, जो धरोहर, धर्म रूपी धरोहर, विश्वास रूपी धरोहर, संस्कार रूपी धरोहर, ये इन्हें अपने पहले पीढ़ी से जो मिलती आई, वो धरोहर अगले पीढ़ी को देने में आज ये लोग कहीं ना कहीं एक तरह का असमंजस उपस्थित होता हुआ देखते हैं। और वहां पर जाकर फिर मन में ये चिंतन करने की आवश्यकता दिखाई देने लगती है कि अरे, क्या यह हमारे संस्कार है? क्या यह हमारे ही संस्कार है? क्या यह हमारी संस्कृति है? क्या यही हमारी धरोहर है? ऐसा चिंतन का विषय फिर लोगों के सामने आकर उपस्थित होने लगता है। हमारे यहां पर जो हम अपना विश्लेषण प्रारंभ करते हैं, तो अपने विश्लेषण में हमारा आहार, हमारा विहार, हमारा व्यवहार, हमारी भाषा, हमारी सोच और हमारी आस्था, इन सारे विषयों का चिंतन करने पर हमारी संस्कृति की तरफ हम जाने का मार्ग बनाते हैं। और आज के तारीख में विशेष करके हमने सभी बच्चों से भी अनुरोध किया था कि ये हमारे बच्चे आवे और हमारे आज के इस सेमिनार में, आज के इस प्रवचन में, आज के इस कार्यक्रम में सभी बच्चे भी उपस्थित रहे। और बहुत सारे घरों में आज अपने अपने अभिभावकों के साथ बच्चे भी उपस्थित है। और यही से आप अपने संस्कार और संस्कृति की झलक पा सकते हैं। क्या स्थिति है? जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जो भी आज हमारे यहां पर उपस्थित लोग हैं, इनके घर में देखिए बच्चा एक या दो या किसी के साथ तो कोई बच्चा ही नहीं, ऐसी स्थिति आज हम सामने देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्थिति ये हो गई कि हमारी संस्कृति तो ये कहती थी कि जितने हम एकत्रित रहेंगे उतने हम मजबूत रहेंगे।
हमारे यहाँ पर संस्कृति में हमने यह हमेशा अनुभव किया कि एकत्र रहना, बंधी मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की, यह हम बचपन से हिंदी में सुनते आए। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं, तो सबसे पहली बात विभक्त कुटुंब पद्धति, और उसके चलते मैं और मेरा इतनी ही सोच लेकर जीते हुए लोगों को हम अपने आसपास आमने सामने देख पा रहे हैं। कुछ समय पैसे कमाना, कुछ समय आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से मैं और मेरा की तर्ज पर आदमी चलता है, लेकिन अधिकतर समय अपने मन के अनुसार मैं जीना चाहता हूं, स्वच्छंद जीना चाहता हूं। ये इच्छा रख के ही लोग मैं और मेरा की तर्ज पर उतर आने के लिए मजबूर हो गए, और उसके चलते हमारी जो एकत्र कुटुंब व्यवस्था पद्धति की संस्कृति थी, वो संस्कृति कहीं ना कहीं नष्ट होने लग गई। आज के तारीख में बुआ, चाचा, ताऊ, मौसी, ये रिश्ते ही कहीं ना कहीं खत्म से होने लग गए, क्योंकि बस एक या दो, इतने में हमने रिश्तों को ही समेट दिया, रिश्तों को घटा दिया, और कालांतर में बहुत सारे तो हमारे रिश्ते ही नष्ट होने की कागार पर आने लग जाएंगे। हमारे बच्चे यहां सामने उपस्थित है, आप अपने घर के बच्चों के साथ ये रोज अनुभव करते हो, और वह अनुभव क्या करते हैं? तो जो छोटे बच्चे हैं, 2.5 साल 3 साल से लेके 5 साल 8 10 साल तक के बच्चे, इन बच्चों के लिए इनकी माताओं को खासी मशक्कत करनी पड़ती है इनको भोजन कराने में। वो बच्चा आगे आगे दौड़ता है, उसकी माई हाथ में एक प्लेट एक थाली लिए लिए उसके पीछे 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 दौड़ती है, और फिर जब बच्चा मानता नहीं है, तब माताओं ने इसका सरल उपाय निकाल लिया। टीवी चालू करा के कोई कार्टून लगा दो, कोई डोरेमोन लगा दो, और डोरेमोन दिखाते हुए बच्चे को रोटी खिलाओ। फिर क्या होने लग गया? यदि डोरेमोन दिखा नहीं, तो माँ कितनी भी अच्छी रसोई बना दे और कितनी भी बच्चे की मनपसंद चीज बना दे, बच्चा तो डोरेमोन के बगैर रोटी ही नहीं खाता, बच्चा तो भोजन ही नहीं करता। क्या ये हमारी संस्कृति और यह हमारा संस्कार है? जो आज हम इस उम्र में है, 35-40 के ऊपर की आयु जिनकी है, वह अपना बचपन याद तो करो। कितनी बार डोरेमोन दिखा के भोजन किया आपने? कितनी बार आपको डोरेमोन दिखाया गया? कितनी बार आपकी मां आपके हाथ के पीछे थाली ले लेके घूमती रही? एक आवाज आती थी कि चुपचाप भोजन करने बैठ जाओ, नहीं बैठे तो अब एक थप्पड़ खाओगे। और महाराज, आवाज सुनने के बाद फिर वो पसंद आए चाहे न आए, उसमें मिर्ची लगे चाहे नमक ज्यादा लगे, जो भी था पट 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 वो बच्चा अपनी थाली साफ करता था, भोजन कर लेता था। हमारे बचपन में इस तरह का व्यवहार हमारे माता पिता ने हमारे साथ किया नहीं कि डोरेमोन लगा दे। आजकल एक नया फैशन चला, बच्चे को मोबाइल पकड़ा, वो मोबाइल से बच्चा खेलता रहता है, और उसी धुन में उसकी मां उसके मुंह में ठूसती जाती है। एक ग्रास हो गया, दूसरा ग्रास हो गया। हमें तो याद है कि बहुत छोटेपन में तो हमें छोटी छोटी कहानी सुनाया करते थे, और वो कहानी सुनाते सुनाते भोजन कर दिया करते थे। कभी दादी कहानी सुना रही है, कभी माँ कहानी सुना रही है, कभी चाची जी तो कभी ताई जी कहानी सुना रही है, चाहे कोई एक सब बच्चों को लेके बैठे हैं। और हमारे बचपन में पहले दिन से ही यह संस्कार बिना सिखाए हमें दिया गया, अन्न ये पूर्ण ब्रह्म है। हमें संस्कार बचपन में क्या मिला? अन्न ये पूर्ण ब्रह्म है, उसका अपमान नहीं करते, थाली में झूठा नहीं छोड़ते। लेकिन आज ये जितने भी सारे बच्चे हैं, इनको अन्न पूर्ण ब्रह्म इसका संस्कार बचपन से हमने दिया ही नहीं। थाली तो हमारे हाथ में रही,
उसमें से जितना बच्चे ने खाया खाया, नहीं तो मां ने बचा खुचा प्लेट ले जाके खुद ही बेसिन में डाल दी। आज भी बहुत सारे घरों में ये परंपरा है, मुझे अच्छे से पता है कि घर के सारे सदस्य भोजन के बाद अपनी अपनी थाली स्वयं उठा के रखते हैं, बहुत पहले से। कहीं ना कहीं इनको संस्कार दिया गया और यही हमारी संस्कृति बनती गई कि हम झूठा नहीं छोड़ते, हम अन्न को परब्रह्म कहते हैं, हम अन्न का सम्मान करते हैं, हम अनाज के अन्न के हर एक कण की इज्जत करते हैं। लेकिन ये संस्कार आज के बच्चों को दे कैसे? आजकल माताओं को दोपहर में वो डेली सोप वाली टीवी सीरियल देखने की बड़ी इच्छा है, इनके ऑनलाइन तंबोले होते हैं, इनकी महिला मंडल की मीटिंग होती है, इनकी वनिता समाज की मीटिंग होती है, तो इनको तो अपना काम निपटाना है। हमारे दादी जी, हमारी माता जी, हमारे घर के बड़े लालायित रहते थे कि नहीं आज छोरे ने अच्छे से भोजन किया नहीं है, उसे और कुछ मैं बना के खिला दूं, उसे मैं और कुछ खिला दूं और किसी जुगत से खिला दूं। लेकिन आजकल की माताओं ने बड़े आसान की जुगत निकाल ली कि डोरेमोन लगा दो, चाहे मोबाइल दे दो और बच्चा जितना खा ले उतना ठीक है। बच्चे को कब समझ में आएगा? थाली में झूठा नहीं छोड़ना, हमारे अन्न की कीमत क्या है, ये बच्चे को यदि हमें समझाना है तभी तो हमारी धरोहर बची रहेगी, हम अन्न ब्रह्म के उपासक है ये पता चलेगा। हमारे यहां पर कहा जाता है खाने खाने वाले का नाम दाने दाने पर लिखा रहता है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। लेकिन आज दाने तो रहते हैं, खाने वाले गायब होते हैं। बच्चे देख लेते हैं कि अरे मम्मी क्या बनाया, ओ यही शट मम्मी क्या, ये क्या बनाया तूने, फोन उठाया, कॉल किया और ऑर्डर करके ऑनलाइन अपने लिए जो मंगाना है सो मंगा लिया। ऐसी स्थिति हमारे घरों में हमें सामने दिखाई देने लग गई। और माताएं भी बड़ी शौक से कहती है कि नहीं स्वामी जी, हमारी तो चने वाली लौकी बनी थी और एक गिलकी की सब्जी बनी थी, एक दाल बनी थी, रोटी बनी थी और बच्चों ने तो ऑनलाइन मंगा लिया था। क्या यह हमारी संस्कृति है? क्या यह हमारा संस्कार है? जो भगवान को भोग लगा, जो परमात्मा के प्रसादी के रूप में हमें प्राप्त हुआ, उसे पूर्ण श्रद्धा के साथ ग्रहण करना यह हमारी संस्कृति है, यह हमारा संस्कार है। लेकिन आजकल वो एक या दो जो बच्चे हमारे होते हैं, उन बच्चों को नाराज नहीं करना, उन बच्चों के साथ दोस्ती करने के चक्कर में ये सारी गड़बड़ियां कहीं ना कहीं दिखाई देती है। जितने बच्चे आज हमारे यहाँ पर सुन रहे हैं, वो एक बात अच्छी तरह से समझे कि जो बाजार में बना हुआ है और जो घर में बना हुआ है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, उसकी शुद्धता को लेकर और उसकी भावना को लेकर। और इसलिए आज से हमारे बच्चों ने जो इस बात को समझ पाते हैं, उन्होंने ये समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए कि घर में बना हुआ भोजन सात्विक है, मेरे लिए मेरी मम्मी ने बनाया है और इसीलिए अधिक से अधिक मैं मम्मी के द्वारा बना हुआ भोजन ही लूंगी। और फिर स्वाभाविक रूप से मम्मियां भी आपको वैरायटी देगी, कभी पिज्जा भी बना देगी घर में, कभी इडली भी बना देगी, कभी डोसा भी बना देगी। नहीं तो कई सारी बच्चियां ऐसी है कि मम्मी घर में कितना भी डोसा बनाए, उज्जैन आके डोसा खाए बगैर तो उनके ठंडक ही नहीं मिले। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आहार यह हमारा एक बड़ा जीवन का अंग है और आहार शुद्ध रहना चाहिए, आहार सात्विक रहना चाहिए और आहार शाकाहारी रहना चाहिए। यह हमारे यहाँ की संकल्पना है, यह हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है। मांसाहार करने वाले भी लोग हैं विश्व में, आज भी बहुत अधिक तादाद में लोगों का मुख्य अन्न मांसाहार है। यह हम सुनते भी है, पढ़ते भी है, जानते भी है। लेकिन हमारी संस्कृति
और हमारा संस्कार जो है वो है भगवान को भोग लगा हुआ सात्विक आहार ही हमारा संस्कार है। सात्विक आहार ही, सात्विक अन्न ही हमारी संस्कृति है। और उसी के साथ साथ हमारे यहां पर आजकल पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो हमारे बच्चों की आदतें बन गई, इन बच्चों की आदतों को कभी प्यार से तो कभी प्रसंग में कड़ाई से भी समझाने की आज हमारे लिए जरूरत आके उपस्थित हुई है। आहार शुद्धि ये जीवन में परम आवश्यक है और इसीलिए हमें बच्चों को ये प्रयत्न पूर्वक सिखाना है कि हमारे बच्चे घर में ही बने हुए आहार को अपनाए और उसके लिए हमें उनको ये संस्कार देना है। और ये आप कर सकते हो। बच्चे हमारे बहुत समझदार हैं। बच्चों को समझाओ तो बच्चे समझ जाते हैं और इसीलिए बच्चों के आहार का हमें विशेष ध्यान रखना है। और आहार के बाद एक बहुत जीवन का अनिवार्य विषय है विहार। हम कहते हैं आहार विहार। विहार क्या है? तो विहार है हमारे बच्चों का घूमना फिरना, जीवन जीना, ये विहार है। हमारे बच्चे कब जाते हैं, कब आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये सारी चीजें माता पिता और बच्चों में स्पष्ट होनी चाहिए, जिसका आज हमारे घरों में अभाव होने लग गया। बच्चा कहीं गया है, माता पिता को पता ही नहीं। और इसलिए विशेष करके बच्चों को ये बात ध्यान रखनी है कि आप कहीं भी जाओ, लेकिन आपके घर से परमिशन लेके और घर में कह के ही जाना है। अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, तो हमारे पास एक लिस्ट आई है, 48 बच्चे हैं जो बिना बोले, घर में बिना बताए किसी दूसरी जगह चले गए और लॉकडाउन होने के कारण वही फंस के रह गए और घर वाले भी परेशान होते रहे, बच्चे भी परेशान होते रहे। देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी। भाई तुम्हें कहा जाना है जाओ ना, लेकिन बता के तो जा। लेकिन आजकल बच्चे क्या करने लग गए, कहते हैं कि अपने दोस्त के यहाँ पर पढ़ाई करने जा रहा हूं और दोस्त और अपना बेटा भी दोनों मिलते हैं किसी सिनेमा हॉल में पढ़ाई करते हुए, किसी पार्क में पढ़ाई करते हुए, किसी पब में बैठे हुए। क्यों? ये विश्वास कहा गया। झूठ बोलने का व्यवहार, झूठ बोलने की आदत हम में आई कहां से? सबसे पहले हमें अपने विहार पर हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये उसकी योग्यता उपयोगिता का चिंतन हमें अपने बच्चों के साथ बैठ के करना होगा। हमारे बच्चे आजकल एग्रेसिव होते जा रहे हैं, बात मानते नहीं हैं, बात बात पर जिरह करते हैं, बात बात पर हमारे बच्चे ये क्यों करना, इसकी क्या जरूरत है, इसके करने से क्या होता है, ऐसे प्रश्न हम लोगों को पूछने लग जाते हैं। और इस कारण से माता पिता भी कई बार अपने आप में परेशान हो जाते हैं कि इसको समझावे कैसे। और इसलिए हमारा व्यवहार कैसा हो, ये बच्चों में हमें बचपन से डालना होगा। हमारा व्यवहार विनम्र होना चाहिए। सबसे पहली बात, बच्चों हमारा व्यवहार यदि होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, शालीन भी होना चाहिए। हमारे व्यवहार में से हमारी शालीनता, विनम्रता, यह हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा गुण है। लेकिन दुर्दैव से आजकल हमारे ही बच्चे बहुत अच्छे हैं बच्चे, लेकिन फिर भी
कहीं ना कहीं ये विनम्रता बच्चों में से कम होती जाती हुई हमें दिख नहीं रही क्या? बच्चे की विनम्रता कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। मैं नहीं, जाओ, मैं नहीं करती हूं। फट से हमारी तो हिम्मत ही नहीं थी। अपने पिता ने कुछ कहा तो उनको जी बाबूजी कहने की भी हमारी ताकत नहीं थी। काम कर लो और अलग हो जाओ, बस इतना ही था। लेकिन आजकल के बच्चों में विनम्रता कम हो गई। बच्चों, तुम बच्चे हो, हठ करो, मंजूर है। ऊधम करो, खूब आनंद करो, खूब मस्ती से जीवन जियो, लेकिन विनम्रता छोड़ते हुए जीवन जीना यह निश्चित रूप से गलत है। और दुर्दैव से हमारे बच्चे देखा देखी ये विनम्रता से कोसों दूर होने लग गए। आजकल के बच्चों की एक सामान्य भाषा आप अपने घरों में उसको अनुभव करते हैं। और मैं भी कई बार आप जैसे लोगों के घरों में आता हूं, आप जैसे लोगों को मिलता हूं, तो इस बात को मैं भी अनुभव करता हूं। हमारे बच्चे बहुत आसानी से अपने ही माँ को कहते, क्या है यार मम्मी, क्या यार मम्मी, तुम तो समझती नहीं हो। मम्मी को यार बना दिया। और क्या यार पापा, मम्मी यार तुम समझा करो, ये आम बोली की भाषा होने लग गई घर में। क्या ये विनम्रता है? क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या ये हमारे माँ बाप ने दिया हुआ हमें संस्कार है? पहले ही दिन टोकना पड़ेगा कि बेटा आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हो, यार से नहीं। दोबारा मम्मी को यार नहीं कहना है, और कहे तो अच्छा नहीं रहेगा। 4 बार टोकोगे तो 2 बार तो बच्चों के दिमाग में रहेगा कि नहीं 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 नहीं, मम्मी को यार नहीं कह सकते। यार कहने में क्या अच्छा क्या बुरा यह मतलब नहीं, लेकिन वो यार के साथ फिर मम्मी क्या मम्मीपन ही खत्म होने लग गया। हमारी ये किसी जमाने में, किसी क्षण में माता का बोला हुआ शब्द ये पत्थर की लकीर हुआ करता था। और आजकल हमारे यहाँ के बच्चे हमारे ही माता को समझाने लग गए कि अरे मम्मी तुम कैसे समझोगी यार, मम्मी तुम्हें तो समझ में ही नहीं आता। कहां से आया ये? जो संस्कार हमें मिला वो संस्कार हम अगली पीढ़ी तक नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा संस्कार देने का क्रम अटक रहा है। हमारा संस्कार है, वो हमारा संस्कार है विनम्रता का, आदर का, शालीनता का। छोटी सी बात होती है, हमारे घर के बड़े आज भी उठने के बाद भगवान को प्रणाम करते हैं। अपने से जो बड़े घर में हैं उनको जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, प्रणाम बाबूजी, प्रणाम माँ, इस तरीके से प्रणाम करते हैं। लेकिन आज हम अपने बच्चों को कहे कि बेटा मम्मी को प्रणाम किया क्या, तो ये बच्चे कहने लगते, हंसने लगते, स्वामी जी मम्मी को क्या प्रणाम करना, मम्मी को प्रणाम क्या करना। अरे फिर किसे प्रणाम करेगा? जो सारे जगत की विश्ववंद्य माता है उसके मातृत्व को यदि तुम प्रणाम नहीं करना सिखाओगे तो फिर ये बच्चे प्रणाम करेंगे किसे? और जब तक प्रणाम नहीं करेंगे तब तक वो विनम्रता, तब तक वो शालीनता की बुद्धि इनमें आएगी कैसे? लेकिन अब स्थिति ये होने लग गई कि इन बच्चों ने, बेचारों ने अपने माँ बाप को कभी प्रणाम करते हुए देखा ही नहीं। इन बच्चों ने अपने माँ बाप को, अपने बड़ों को प्रणाम करते हुए रोजमर्रा के जीवन में कभी देखा नहीं। तो वो संस्कार इन तक पहुंचा ही नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? इन बच्चों को लेके रोज हम अपने बड़ों को प्रणाम करना शुरू करें, क्योंकि बच्चे अनुकरण प्रिय होते हैं। जो बड़ों की बात देखते हैं उसका अनुकरण करने की कोशिश करते भी है और अनुकरण करते भी है। आपको लगेगा कि नहीं नहीं बच्चे आजकल कोई अनुकरण नहीं करते। वो छोटा सा बच्चा होता है जो 2 साल का भी नहीं हुआ, अपनी नाक पोंछने की भी आदत और अकल उस बच्चे में नहीं आई, लेकिन
वही बच्चा देख देख के पापा ऑफिस से आने के बाद पापा जब उसे गोदी में उठा लेते हैं, तो पापा की गोदी में जाने के बाद पापा ने उठा लिया तो बच्चे का हाथ किस तरफ जाता है? पापा की जेब की तरफ। और जेब में से उस बच्चे को चाहिए क्या? मोबाइल। वो निकालेगा। मोबाइल क्या है उस बच्चे को अकल नहीं, लेकिन वो पापा को देखता है, वो मम्मी को देखता है, वो जीजी को देखता है, वो घर के बड़ों को देखता है और कान में लगा के हेलो 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 इतना ही करना उसे आता है। वो बच्चा देखता है कि कोई उंगली से इस पर टच स्क्रीन को कोई ना कोई टच करते रहते हैं और वो बच्चा वही प्रयत्न करने लगता है। वर्ष 2, 2.5 वर्ष का बच्चा, नहीं है पता उसे, नहीं है अकल, लेकिन वह अनुकरण कर रहा है और वो अनुकरण वो उसी का करता है जो वो देख रहा है, वैसे ही स्वयं करने का प्रयत्न करता है। और इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उठ के रोज पहले भगवान को जाके ढोक दे, प्रणाम करें, प्रार्थना करें। हम उठकर अपने घर के बड़ों को प्रणाम करें। जब हम करने लग जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से देखते हुए हमारे बच्चे भी ये आदत अपने आप में जरूर अपनाना प्रारंभ करेंगे। बच्चे भी कहीं ना कहीं हमारी देखा देखी उस सीख को ग्रहण करेंगे। बच्चों को ये संस्कार हमें देने होंगे। एक बार सबको म्यूट ऑल कर देवे वापस। ये संस्कार सारे बच्चों को हमें देने होंगे और ये संस्कार हमसे ही बच्चों को मिलेंगे। एक छोटी सी कथा है, आप लोगों ने इस कथा को सुना भी होगा। बच्चा जैसा देखता है वैसे ग्रहण करता है और बच्चा क्या देखे, बच्चा क्या ग्रहण करे, ये निर्धारण हमें करना है क्योंकि वो हमारा बच्चा है। आजकल दुर्दैव से क्या हो गया, ये मम्मी पापा बच्चों के दोस्त बनने चले, बच्चों से फ्रेंडशिप करते हैं। और उस फ्रेंडशिप के चक्कर में, उन बच्चों के दोस्त बनने के चक्कर में स्थिति ये हो गई कि ये बच्चों के दोस्त कितने बन पाए ये तो पता नहीं, लेकिन बच्चे इन मम्मी पापा के बाप बन गए इतना जरूर हो गया। माँ बाप अब बच्चों का मूड देख के बात करते हैं कि हाँ भैया उसका मूड देख के बताएंगे। हिम्मत, तुम पिता हो तो पिता बने रहो, माता हो तो माता बनी रहो। और ये कहीं ना कहीं हमें करने की उतनी ही अनिवार्य आवश्यकता है। शालीनता, आदर और विनम्रता हमारे जीवन का सोच और व्यवहार का अखंड अंग होना ही चाहिए और ये हमें अपने बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है। ये विचार हमें अपने बच्चों को देने की आवश्यकता है और उसके लिए स्वयं इसका अनुकरण भी हमें करना होगा क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार हमें बताते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार है जो हमें बच्चों को देने हैं। हमारे पिता और माता को दोस्त बनाना हमारी संस्कृति सिखाती नहीं, हम उनके पालक हैं। उन बच्चों को यह दृढ़ विश्वास कहीं ना कहीं होना चाहिए कि हाँ मेरे पिताजी है। और हम हर जगह देखते हैं, हमारे बचपन में हमारे आइडॉल हुआ करते थे हमारे पिताजी कि मेरे पिताजी बड़े शक्तिमान जी, सब कुछ कर सकते हैं। यह विश्वास बच्चों के में था और आज भी है। और उसके लिए हम अपने आचरण से बच्चों को ये सीख देनी, यही संस्कार है। एक छोटी सी कथा, बच्चे अनुकरण प्रिय होते हैं। एक घर है, दादा दादी उसमें रहते हैं, उनके बेटा और बहू है जो मॉडर्न है, जमाने के साथ चलना चाहते हैं और उनका ही एक छोटा सा बच्चा है। स्वाभाविक रूप से दादा दादी उस बच्चे को बड़ा प्रेम करते हैं और हमारे यहाँ तो कहा ही जाता है कि मूल से भी ब्याज भारी,
प्रिय होता है, दूध से भी दूध की मलाई ज्यादा प्रिय होती है, वैसे दादा दादी को पोता पोती नाती इनसे बड़ा लगाव, बड़ा प्रेम रहता है। क्या हुआ? दादी को पार्किंसन हो गया, हाथ झूझने लग गए दादी जी के, और दादी जी के हाथ झूझने के कारण से 2-4 बार ऐसे हुआ साल भर में कि दादी जी ने चाय पीने के लिए कप पकड़ा और वो कप गिर गया, टूट गया, बहू की क्रॉकरी का सेट डिस्टर्ब हो गया, बहू की क्रॉकरी का सेट डिस्टर्ब हो गया। अब क्या हुआ, तो दादी जी के लिए कप अलग रखने लग गए कि हाँ भाई मम्मी जी के हाथ से टूट के गिर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सेट खराब ना हो। लेकिन बहू थोड़ी मॉडर्न थी, उसकी एक महिला मित्र आई, कहा कि अरे आजकल तूने देखा नहीं क्या, वो लकड़ी के कप भी बहुत अच्छे मिलते हैं, गिरने पर टूटते नहीं। महिला को सुझाव पसंद आया और उसने लाके एक लकड़ी का कप अपनी वृद्ध सासू जी के लिए रख दिया। ठीक है, अब वो लकड़ी का कप हाथ से ढुल भी जाए, गिर भी जाए तो जल्दी टूटता नहीं, ये भी खुश और वो भी खुश। क्योंकि आजकल की सासुएं आधे से ज्यादा तो बहुओं के डर के साये में जी रही है कि कहीं उसको गलत न लग जाए, कहीं उसका मिजाज बिगड़ न जाए। यह हमारी संस्कृति नहीं थी। लेकिन आजकल दुर्दैव से अंधानुकरण के चक्कर में हम इस मूर्खता की ओर बढ़ चुके हैं। सासू जी को मम्मी करने के चक्कर में न तू बेटी हो पाई न वो मां हो पाई, उसे सास की सास ही बने रहने दो, तू अच्छी बहू बन ले उतना ही बहुत है। और फिर क्या हुआ, एक दिन ये शॉपिंग के लिए गए कहीं, वो बेटा बहू अपने अपनी चीजों की खरीदारी कर रहे थे, उस बच्चे से कहा गया कि बेटा तुम्हें भी कुछ लेना है, तो हाँ कोई खिलौना लिया, ये लिया वो लिया। आगे चले तो एक हैंडीक्राफ्ट की दुकान दिखी और वहां लकड़ी के कप बने हुए दिखाई दिए। जब ये लकड़ी के कप बनी हुई दुकान, जहां लकड़ी के कप बेच रखे हुए हैं, वो जब दिखाई दी तो बच्चा ठिठका और फट से अपने पिताजी को बोला कि पिताजी पिताजी ये लकड़ी के कप लेके दे दो मुझे। पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कह रही बेटा तू कोई खिलौना ले ले, तेरी चीज ले ले, लकड़ी के कप किस लिए? तो कहे कि नहीं पिताजी मुझे चाहिए, आप दो तो सही। ठीक है भाई देव, एक लकड़ी का कप दो। ना ना पिताजी एक नहीं 6 चाहिए। क्या करेगा? अजी आपको भी तो इसी कप में चाय पिलानी पड़ेगी, जब आप बुढ़े हो जाएंगे तो अभी से लेके रखूं, जिससे आपको भी प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाएगी। देखा और वही अडॉप्ट किया कि बड़े लोगों को लकड़ी के कप में चाय पिलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उसने देखा, जो अनुभव किया, उसी को अपने जीवन में उतारना चाहा उसने। और इसीलिए हमें अपना आचरण, अपना व्यवहार ऐसा रखना है कि जो हमारे बच्चे अनुकरण करे। और इसीलिए हमारा जो व्यवहार है ये आदर युक्त होना चाहिए, ये विनम्र होना चाहिए, ये शालीन होना चाहिए। चाहे बच्चा 3 साल का हो, चाहे बच्चा 10 साल का हो, चाहे बच्चा 40 साल का हो, अपने माता पिता, बड़े और समाज में शालीनता से बात करे, यह उसके लिए अनिवार्य संस्कार है और यही हमारी संस्कृति भी है। हमारी संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है हमारी भाषा। जिस भाषा से हमें यह प्राप्त होता है, ये संस्कार प्राप्त होते हैं, ये अद्वितीय ज्ञान प्राप्त होता है, वह हमारी भाषा है संस्कृत। और उसी के साथ साथ हमारी मातृभाषा हमें ये ज्ञान और संस्कार देने वाली भाषा होती है। लेकिन आज हमारे बच्चों से संस्कृत तो बहुत दूर की बात, स्थिति तो ये हो गई है कि आजकल हिंदी भी अच्छी तरह से लिखना ये बच्चों के लिए टास्क हो गया। बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति हो गई कि वो हिंदी भी ठीक तरीके से लिख नहीं पाते। और जब तक आप अपनी भाषा से जुड़े नहीं रहोगे, तब तक आप इस विरासत को प्राप्त नहीं कर सकते हो।
अपनी भाषा से जुड़े रहना यह अनिवार्य रूप से आवश्यक है, क्योंकि हमारा सारा तत्व ज्ञान, हमारी सारी संस्कृति, हमारे सारे संस्कार इस भाषा के माध्यम से ही तो हम तक आए हुए हैं। बच्चों से घर में अंग्रेजी बोलने की मूर्खता बंद करो। अपने माता पिता को प्रणाम करने की बच्चों को सीख दे दो। अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी सीखे, अंग्रेजी की सीख लेते हुए सारे दुनिया में परचम लहराए हमारे बच्चे, ये बहुत ठीक है, लेकिन हमारी मातृभाषा को तिलांजलि देते हुए सीखी हुई ये भाषा हमारे लिए स्वीकारार्ह नहीं, हमारे लिए उपकार करने वाली नहीं हो सकती। और इसलिए अधिक से अधिक प्रयत्न करें कि हम अपने बच्चों से मातृभाषा में बात करें, मातृभाषा से संबंधित कोई पुस्तक, किताब बच्चे पढ़े, इसका ध्यान रखें। क्योंकि आजकल हमारे बच्चों में पढ़ने का संस्कार लगभग नष्ट सा होने लगा है। हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, और फिर जब इस तरह की सारी अटपटी परिस्थिति हमारे सामने दिखाई देने लगती है, तो आदमी चिंता में फंस जाता है कि अरे भाई ये कैसे होगा। जो हमें मिला, जिसके बदौलत हम उन्नति कर पाए, जिसके बदौलत आज हमारा अस्तित्व है, वो संस्कार हमारे अगले पीढ़ी तक हम धरोहर के रूप में कैसे पहुंचाए। और उसके लिए हमें कुछ छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में ऐड करनी होगी। एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाना होगा हमें। वो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम हमारा सवेरे से शुरू होना चाहिए, जिसमें हमें बच्चों को छोटे छोटे 2-4 श्लोक, दोहे, स्तोत्र अनिवार्य रूप से पढ़ाना होगा। और माँ बाप ये जान लीजिए, आज कोविड की स्थिति ने हमें ये बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया कि भैया तुम्हारा ओहदा कितना भी हो, तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना भी हो, आखिर तुम हो एक सामान्य मानव, और तुम्हें मानव के रूप में ही जीना है। रोज उठने के बाद सवेरे जल्दी उठने की आदत डालो। ये बच्चों के सवेरे 7 बजे के स्कूल होते हैं, 6:30 बजे जैसे तैसे मम्मियां इनको उठा उठा के बाथरूम ले जाके नहला देती है, कपड़े पहना देती है, ठूसती है मुंह में कुछ सवेरे सवेरे, और उस स्कूल बस में पटक देती है और उसकी सांस लेती है कि हाँ गया स्कूल। अरे बच्चों को सवेरे जल्दी उठने की आदत लगाओ, और उठने के बाद कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, अथवा समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शं क्षमस्व में। कोई स्तोत्र, कोई श्लोक, कोई दोहा, यह अनिवार्य रूप से बच्चे सवेरे उठने के बाद स्कूल जाने तक उनको ये कहीं ना कहीं उनकी दिनचर्या का अंग बनाओ कि वो कुछ ना कुछ संस्कृत अथवा हिंदी बोल के पाठ करके जाए। फिर रोज सवेरे उठ के भगवान को प्रणाम करना, ये मिनिमम कॉमन प्रोग्राम हर घर में होना चाहिए। बड़े भी प्रणाम करें और बच्चे भी भगवान के साथ साथ बड़ों को प्रणाम करें। ये अनिवार्य रूप से अपने घर में लागू करने की कोशिश करो। और बड़े बच्चों को 12 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे को अब तुम नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, स्वयं शुरू करो और उसे साथ ले लो कि चल बेटा दादाजी को ढोक दे के आते हैं। ऐसे कहेंगे दादाजी को ढोक दे के आओ तो वो भी आपके कमरे से निकलेगा, हाँ पापा देता हूं। वो दादाजी भी उनके कमरे में, वो भी अपने कमरे में, तू भी अपने कमरे में। लेकिन चलो हम दोनों ढोक दे के आते हैं, दोनों प्रणाम करके आते हैं। ऐसे करके ये संस्कार जो हमें मिला है ये अगली पीढ़ी तक अब ले जाने के लिए ये मिनिमम कॉमन प्रोग्राम घर में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। उठने के बाद कुछ स्तोत्र, कुछ श्लोक, कुछ गुरु परंपरा बोलने की आदत इनको हो। घर के भगवान को और घर के बड़ों को प्रणाम करने की एक आदत इनमें हो।
आजकल के बच्चे शारीरिक व्यायाम से दूर होने लगे। और तो और महाराज, ये कर्म ऐसा आया जिस मोबाइल पर अधिकतर आप लोग इस प्रवचन को सुन रहे हो, वो मोबाइल बच्चों का अविभाज्य अंग बना। लेकिन संस्कार और संस्कृति की देखभाल करने में ये मोबाइल भी कई बार हमारे लिए कष्टदायी हो गया। मोबाइल पर देखते कुछ है, सोचते कुछ है, सुनते कुछ है। एक मेरे मिलने वाले हैं जो बड़ौदा में रहते हैं, उनके घर में गया, मुझे बड़ा आनंद हुआ। बच्चे ने कहा कि मुझे एप्पल का फोन चाहिए। पापा ने कहा ठीक बेटा, एप्पल का ले लो। किसी ने एंड्रॉयड मांगा, एंड्रॉयड ले लो। लेकिन बड़े से लेके छोटे तक के मोबाइल उनके घर के हॉल में रात में चार्जिंग करने लगा दिए जाते हैं और किसी भी मोबाइल की स्क्रीन लॉक नहीं रहती। जब चाहे तब पिता अपने बच्चे का फोन खोल के देखता है, क्योंकि उन्होंने यह संस्कार अपना लिया कि मोबाइल सबके लिए है और सबका सब देख सके। लेकिन हमारे घर में हमारा बच्चा मोबाइल लेके कर क्या रहा है, और देखा होगा आपने। कहीं तो हमारी वसुधैव कुटुंबकम वाली संस्कृति और ऐसी संस्था होने वाले हम लोग आजकल मोबाइल के दो वो ईयर प्लग कान में लगा लिए, ईयरफोन लगा लिया। दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, घर के वो कान में ईयरफोन लगा के